के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। राजस्थान में 25 दिसंबर को विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने चुनावी वादों के जरिए जनता को लुभाने में जुटे हैं। चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने किले को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो वहीं बीजेपी सत्ता परिवर्तन के रिवाज को कायम रखने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आज बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी मरुधरा में कमल खिलाने की पुरजोर कोशिश में जुट गई है। इस संकल्प पत्र में कहा गया है कि हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा, बेटी के जन्म पर 2 लाख का बॉन्ड किया जाएगा, 12वीं पास बेटियों के लिए फ्री में स्कूटी योजना है और केजी से पीजी तक मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। ऐसे तमाम वादे जनता से बीजेपी ने किए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए कहा कि इस संकल्प पत्र बीजेपी के लिए विकास का रोड मैप होगा। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है, हमने जो कहा वो करके दिखा दिया। बीजेपी के घोषणा पत्र से पहले कांग्रेस की तरफ से भी राजस्थान की जनता को 7 गारंटियां दी गई हैं। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी जयपुर में हैं और एकता के साथ साथ राजस्थान के रण जीतने का दम भरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमें स्थानीय मुद्दों और विकास पर चुनाव लड़ना है और जीत हमारी ही होगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ यह है कि क्या बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए जनता को लुभा पाएगी? क्या मरुधरा में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या परिवर्तन का रिवाज इस बार नहीं टूट पाएगा? क्या होगा मरुधरा की राजनीति में? आज उसी पर बातचीत, उसी पर चर्चा। उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद तमाम मेहमान से आपको मिलवाएंगे। पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है, सियासी घमासान छिड़ चुका है। सभी राजनीतिक दल दांव पेच आजमा रहे हैं, क्योंकि 2024 से पहले इन 5 राज्यों के चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि सभी पार्टियां जीत जान से जुटी हुई हैं। राजस्थान में भी 25 नवंबर को 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस दौरान पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल सहित प्रमुख नेता मौजूद रहे। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने चुनावी वादों के जरिए जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि अन्य पार्टी के लिए घोषणा पत्र एक औपचारिकता है, पर बीजेपी के लिए ये विकास का रोड मैप है। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है, हमने जो कहा वह करके दिया और जो नहीं कहा वह भी करके दिया। अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, विकास का रोड मैप है। और इसलिए इस संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्नों पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, वह हमारे लिए जिसको कहा जाए वैसे वाक्य है जिसको हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इसलिए ये घोष वाक्य जो हमारा संकल्प पत्र का है, उस घोष वाक्य को हम पूरा करने का ये समर्पित है। राजस्थान में चल रहे चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां कांग्रेस ने 7 गारंटी देने का वादा किया है, तो बीजेपी ने भी इसका तोड़ निकाल दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि अब राज्य में महिलाओं और किसानों को अपमानित नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही पेपर लीक की जांच एसआईटी करेगी। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में नंबर 1, जहां
बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज़्यादा। अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो जितने पेपर लीक्स यहां हुए, इसने रिकॉर्ड तोड़ा। एक तरफ बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज चुनाव में प्रचार के लिए राजस्थान पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने कांग्रेस के एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश की, तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमें स्थानीय मुद्दों और विकास पर चुनाव लड़ना है। बीजेपी घबराई हुई है। नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। हम सब जानते हैं कि राजस्थान जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, उसके बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। भूभाग की दृष्टि से यहाँ पर कई तो गांव नाम के रह गए, ढाणियों में लोग बसे हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक गांव से दूसरे गांव की दूरियां बहुत लंबी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा, राजस्थान की योजनाओं में जब हम लोग पानी पहुँचाते हैं, बिजली पहुँचाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी खर्च जो होता है योजना को पूरी करने में, अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए पूरा दमखम लगा रही है, तो वहीं बीजेपी सत्ता परिवर्तन के रिवाज को कायम रखने की कोशिश में जुटी हुई है। अब इस बार राजस्थान की जनता कमल खिलाएगी या हाथ का साथ देगी, ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर निमिषा गौड़ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शिवांगी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगी। पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निमिषा गौड़ जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, आज सूबे में राजस्थान में संकल्प पत्र जारी किया गया है। कई बड़े बड़े वादे राजस्थान वासियों से किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसे कैसे देखते हैं? निमिषा गौड़ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट कीजिए। कुछ कहिए, आपको आवाज आ रही है मेरी निमिषा जी? चलिए ठीक है, आपके मैं ऑडियो क्लियर करवाती हूँ। हमारे साथ यश श्रीवास्तव हैं। आज बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है राजस्थान के लिए, कैसे देखते हैं आप बीजेपी के संकल्प पत्र को, साथ ही सूबे में मौजूद गहलोत सरकार की तमाम नीतियों को, पॉलिसीज को, उन तमाम योजनाओं को जो अशोक गहलोत साहब राजस्थान के वासियों को दे चुके हैं। एक तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र, दूसरे तरफ गहलोत जी के तमाम वादे, उनकी योजनाएं। आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल, जवाब। प्रीति जी, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, उनका संकल्प पत्र है, या जो भी वो उसको कहें, उनका मन हो तो उसको वो अपना चैनल भी बोल सकते हैं, लेकिन संकल्प पत्र में जिसको कि एसेंशियली कहना चाहिए, एसेंशियली क्या है उसमें संकल्प पत्र? केवल ये है कि भाई उन्होंने किस तरीके से हमारी किन्हीं योजनाओं को कॉपी करके, मतलब हमारे मैनिफेस्टो को कॉपी करके कुछ अपना प्रारूप दिया है। कुछ वही उनकी बातें हैं जो उनकी हमेशा से चली आ रही हैं, जब से आरएसएस की स्थापना हुई है, शायद उसके भी पहले से जो भी लोग रहे होंगे, वही उनकी मिली जुली कुछ जुमला, कुछ झूठ, कुछ उन्माद वाली बातें। अभी देखिएगा, इसी डिबेट में आपको देखने को मिलेगा राम मंदिर और हिंदू मुसलमान सब सुनने को मिलेगा आपको, वही उनके मैनिफेस्टो में है। हाँ। जहाँ तक सवाल आता है गहलोत जी ने क्या किया है, राजस्थान में कांग्रेस ने क्या किया है, भाजपा कह रही है सूबे में कि जन जन की पुकार आ रही है भाजपा सरकार। वो कर्नाटक और हिमाचल में भी यही कहते थे। और कर्नाटक में तो हमारे वर्तमान गृह मंत्री जो केंद्रीय हैं, शाह साहब, उनका ये कहना भी था कि भाई बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो देख लो फिर, आपको भी याद होगा, हमारी आपकी उस समय भी चर्चा हुई होगी। तो देखिए,
बात सिर्फ मैनिफेस्टो की नहीं है, बात यह है कि आप जनता को क्या समझते हैं। यदि आप जनता को अपना सेवक समझते हैं, आप पहले बोल के आए कि भाई शासक नहीं सेवक चुनो और उसके बाद जनता से सेवा करवाने भिड़ गए। अब हिमाचल में इतनी बड़ी बड़ी त्रासदियां आई अभी हाल ही के समय में, नदियों में उफान आया, जनजीवन का बड़ा नुकसान हुआ, जान माल की हानि हुई, किसी भी भाजपा के नेता ने कोई योगदान नहीं दिया। अब यहाँ जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ जो है तो भाई आप ये भी ले लो वो भी ले लो, हर चुनावी राज्य जो है वो देश का नंबर 1 बन जाएगा। हर राज्य में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी जाके अपना पुराना रिश्ता एक गिना देंगे, कुछ ना कुछ निकल आएगा उनका, और वही कांग्रेस की बुराई करना। कल उन्होंने राजस्थान में कितना भद्दा भाषण दिया है वो अपने स्वच्छ भारत की पढ़ाई करते करते, वो ये भी भूल गए कि उन स्वच्छ भारत नाम के जो उन्होंने डब्बे रखे हैं टॉयलेट बता के, उनमें ड्रेनेज फैसिलिटी तो है नहीं, और महिलाओं के मान सम्मान को लेके जो भाषण दिया है उनसे अच्छा तो कोई डिस्ट्रिक्ट। चलिए, निमिषा गौड़ जी भी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, आपको आवाज आ रही है निमिषा जी? जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। यश श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने तमाम बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ बातें करती हैं, मैदान में उतरकर काम नहीं करती जमीन पर। आज बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है सूबे में, राजस्थान में बीजेपी संकल्प पत्र को आने वाले जो चुनाव होने वाले विधानसभा में इस नवंबर में, इस महीने में, कैसे देखती है ये संकल्प पत्र कितना काम कर पाएगा? प्रीति जी, राजस्थान का सर्व समावेशी उन्नत समृद्ध विकास का प्रमाण है हमारा संकल्प पत्र। ये वो संकल्प पत्र है जो राजस्थान की जनता ने जारी किया है। राजस्थान के वो करोड़ों लोग जिनके सुझावों को आकांक्षा पेटी के माध्यम से, मिस्ड कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से हमने एकत्र किया है। ये राजस्थान की जनता का संकल्प पत्र है जो राजस्थान की कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। आज यहाँ पर राजस्थान में संकल्प पत्र के माध्यम से युवाओं का सुरक्षा की बात की है, उनको सरकारी नौकरियों के साथ में उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उनके साथ जिस तरह से पेपर लीक माफिया सरगना बन गया उसके लिए उनको न्याय दिलाने के लिए एसटीआई गठित करने की बात की गई है। किसान भाइयों के लिए सम्मान निधि की राशि बढ़ाई गई, और इसके साथ में हमारे 19,000 से ज्यादा जिन किसान भाइयों की जमीन कुर्क हो गई, उन जमीनों को मुआवजा नीति के माध्यम से उचित मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। शिक्षा के लिए केजी से लेके पीजी तक गरीब वर्ग को निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। प्रीति जी, गुणवत्तापूर्ण में सब शामिल है वो। इसके साथ उस वर्ग को 1200 रुपए तक का एक अनुदान राशि उनकी यूनिफॉर्म और अन्य चीजों के लिए दिया। तो आप ये देखिए, हमारे किसान भाई, हमारे युवा भाई, और इसके साथ साथ हमारे राजस्थान का हाड़ौती, ब्रिज, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर, बीकानेर पर्यटक रूप से इतना समृद्ध राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और क्षेत्रीय स्तर पर राजस्थान की समृद्धि को उन्नत बनाया जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर प्रीति जी उन्माद जैसे शब्दों का प्रयोग करके हमारे उन घावों को हरा कर देते हैं। थाने, करौली का दंगा, पुलिस स्टेशन, जोधपुर का दंगा, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए। झालावाड़, करौली, जोधपुर, राजस्थान के अंदर उदयपुर जैसा नरसंहार उस राजस्थान ने झेला है, जहां पर वो अपनी सुरक्षा लेने के लिए जाता है तो उसको आकर के चक्कू से रेंद करके वीडियो वायरल करते हैं। ये सिरे जाते हैं उन्माद शब्द सुनते ही, और आप करौली दंगे के सरगना को मुख्यमंत्री आवास में भोजन कराते। तो राजस्थान जो आज संकल्प राजस्थान वासियों का है, उन करोड़ों लोगों का, और उसके साथ साथ प्रीति जी नवाचार देखिए हमारा, हम प्रधानमंत्री आवास जो कि 20 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास राजस्थान में बन चुके हैं, अब मुख्यमंत्री आवास योजना को भी सशक्तता से लागू किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप ये देखिए राजस्थान, अच्छा, ये एक जो था, हर जिले में महिला थाना, हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क को सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक जरा बताइए। इसके पीछे 2 लाख वो महिलाएं
जिन पे अत्याचार के मुकदमे दर्ज हुए हैं। और जब इनसे बात की गई कांग्रेस से कि बताइए महिलाओं को सुरक्षा देने की बात लेकर सरकार में आए थे, तो कहते हैं झूठे मुकदमे। महिलाओं के आधी आबादी को जिस तरह से राजस्थान में असुरक्षित किया गया है, आपने देखा होगा राजस्थान की आधी आबादी 35,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई है, रेप, गैंगरेप। और प्रीति जी, ये राजस्थान अपनी सेवा, त्याग, भक्ति के लिए पहचाना जाता था। आज राजस्थान के अंदर भट्टी में जिंदा जली हमारी भिलवाड़ा की बेटी, डूंगरपुर में निवृत्त किया गया हमारी बहन को, और पूरे परिवार के सामने उदयपुर के अंदर उस विधवा महिला को निवृत्त करके घुमाया गया। और पीयूष पंत जी झांकते रहे, एक शब्द नहीं बोला। राजस्थान के चुनाव को कैसे देखते हैं? वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है, पीयूष पंत। प्रीति जी, जब विधानसभा के पटल में इनसे निमिषा जी, मैं आती हूँ आपके पास, दो मेहमान और हैं हमारे साथ, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी भी हैं। राजस्थान के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है, कई योजनाओं को उसमें शामिल किया गया, तरजीह दी गई है, जिसमें महिला, लग रहा है ऐसा कि राजस्थान में महिलाओं को फोकस करके भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र को आउट किया है। महिलाओं को केजी से पीजी तक की शिक्षा की बात है, मातृ वंदन की रकम बढ़ाने की बात है 4,000 से 8,000। महिलाओं की बात करें तो बेटी के जन्म पर 2 लाख सेविंग बॉन्ड है। उसके बाद हर जिले में महिला थाना, हर पुलिस स्टेशन महिला डेस्क, जो मैंने कहा एंटी रोमियो स्क्वाड, ये बनाने की बात है। और भी जो पूरे राज्य को सशक्त करे, कई योजनाएं हैं। फिलहाल मैं महिलाओं पे ही फोकस कर रही हूँ। कैसे भाजपा इस वक्त पूरे राजस्थान को देख रही है इस संकल्प पत्र के जरिए, अगर हम बात करें तो? देखिए प्रीति जी, जो है कि भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर ये कोशिश है कि इस बार जो है वो वही परंपरा को जो है फिर से जारी रखा जाए, जिसमें एक पार्टी की सरकार आती है और चली जाती है, फिर दूसरी पार्टी की आती है। तो मुझे लगता है उसी को लेते हुए, चूंकि महिला आबादी जो है कि वो 50% है। आप देखिए जितने भी मतदाता हैं हर राज्य में, उसमें लगभग जो है कि महिलाओं की संख्या जो मतदाता हैं वो जो है आधा उनका नंबर, थोड़ा सा ही कम पड़ता है पुरुष मतदाताओं से। तो एक सशक्त समूह है महिलाओं का। और सबसे ज्यादा परेशानी जो है महिलाओं को ही जो है कि फेस करनी पड़ती है, चाहे वो आप गैस के दाम से लेके देखिए, बाकी चाहे असुरक्षा जो हो उनकी जीवन में, और समाज में असुरक्षा, और जो है कि कार्यस्थलों पर असुरक्षा, और घर में डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है महिलाओं को ही झेलना पड़ता है सबसे ज्यादा जो है वो। और नौकरियों में जिस तरह से उनके साथ भेदभाव होता है वो, तो मुझे लगता है, और चूंकि वोट बैंक सबसे बड़ा है वो, इसलिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी याद आई है, इसीलिए इन्होंने जो है कि आरक्षण भी दिया है। 33% जो ये बिल लाए हैं, हालांकि वो उसमें लागू नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसी मकसद से किया है, तो उसको किया है। लेकिन मुझे देखिए एक बात ये कहनी है कि महिलाओं को अगर इतना सम्मान देना है आपको, तो जहां आपकी राज्य की सरकारें हैं वहां भी होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ जो है, देखिए दूसरी बात एक और मैं इससे पहले कहना चाहूंगा कि ऐसा ही था महिलाओं के प्रति, तो आपको वसुंधरा राजे सिंधिया को जो है आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों नहीं बनाया, अपने आप को गुरेज क्यों रहा उनसे? अगर आप महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं तो एक महिला मुख्यमंत्री को आप सामने लेके क्यों नहीं आए? तो ये सारा चुनावी एक ये है, एक चाहते हैं कि किसी तरह से उनके वोट मिल जाए। और राज्यों की आप बात करिए, निश्चित रूप से राजस्थान में क्राइम बढ़ा है, महिलाओं के खिलाफ बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर बलात्कार के मामलों में जो आंकड़े आए हैं एनसीबी के, उसमें जो है कि राजस्थान जो है कि वो पहले नंबर पे है। लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो है क्राइम में जो है, जो महिलाओं के खिलाफ में जो क्राइम है उसमें जो है कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, असम बहुत आगे है, उसके असम 2 नंबर पे है। तो इस तरह से जो है कि इनकी सरकारें जहां वहां भी महिलाओं के खिलाफ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक कोशिश है किसी तरह महिलाओं के वोटों को लेके आप जो है कांग्रेस जो है इसमें गहलोत सरकार जो है एक मजबूत इनको कॉम्पिटिशन दे रही है, चुनौती दे रही है, और वो कोशिश कर रही है फिर से रिपीट करने की अपने को। तो कहीं न कहीं ये कोशिश हो रही है कि महिलाओं के वोट को सुरक्षित करके। लेकिन अब तो ऐसा हो गया महिलाओं के मुद्दे को लेकर के पीयूष पंत जी, कि जहां पर कांग्रेस की राज्य की महिलाओं की बात अलग होती है,
देखा जाता है कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर महिलाओं की बात अलग तरीके से होती है कि वहाँ वो महिलाएं पीड़ित हैं, इनकी डबल इंजन की सरकार है। जहाँ पर कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ महिलाओं के साथ कुछ होता है तो उसका अलग ही राजनीतिक अब रोना हो चुका है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आज के परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति जो है कौन से राज्य में कौन सी सरकार चल रही है उसकी अकॉर्डिंग अब हो गया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ये श्रीवास्तव हाथ उठा रहे थे, क्या कहेंगे? निमिषा जी खुद महिला हैं तो उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है, परंतु पूरी भाजपा जब महिलाओं की बात करती है और हमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान याद दिलाती है तो कम से कम उन्हें मणिपुर याद रहना चाहिए। 7 महीने हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद, ये मणिपुर का हाल अभी तक निकाल नहीं पाए। और इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां जबरदस्ती का उपद्रव मचा हुआ है। महाराष्ट्र में मचा हुआ है, अभी नूह में हिंसा हुई है जिसका ठीकरा हम पे फोड़ना चाहती है। पर ये एक बात सुन लीजिए डॉक्टर निमिषा गौड़ जी, एक बहुत बड़े संस्थान का अनुसंधान है पूरे इतिहास का, और उनका कहना है कि इस देश में यानी भारत में जब भी कोई धर्म के आधार पर हिंसा हुई है उसका कारक और उसका फायदा उठाने वाला दल एक ही रहा है। यश जी, कौन सा संस्करण आप पढ़ रहे हैं? राजस्थान की परिधि से बाहर मत जाइए, राजस्थान के रण पर हम बात कर रहे हैं, उस परिधि में इसकी बात जाएंगे मैं आपसे जरूर डिबेट करूंगी। तो आप मुझे इतना बता दीजिए, आप महिलाओं को सुरक्षा देने की जगह आपने ये कहा कि झूठे आंकड़े हैं, और उसके बाद प्रीति जी ये आंकड़े भी दिखाइएगा कि उसके बाद लगभग 20,000 महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई है, जब आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस के कि ये तो झूठे आंकड़े हैं। मुझे मजबूर मत कीजिए। एक प्रश्न और पूछेगा प्रीति जी से, आप बताइए कि आपके विधानसभा में जब कहा जाता है मर्दों का प्रदेश और आपके यहाँ पर विधायक दिव्या मदेना राजस्थान की पुलिस ने चूड़ियां पहन रखी है, तब आप कहाँ जाते हैं? आप बताइए, राजस्थान के अंदर आधी आबादी असुरक्षित रही, महिला डेस्क बना रहे हैं, आपने 7 वारंटियां तो दे दी, जिसकी वारंटी आपके पास एक नहीं। आपने महिला सुरक्षा की बात क्यों नहीं की? क्योंकि आप जानते हैं इस मुद्दे पर बात आती है, बात कर जाएंगे। आप टूरिज्म करने आते हैं, आपके अलग एक एक करके निमिषा जी एक बार बोल लें, यश जी एक एक करके एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा यश जी बोल लें उसके बाद आपको मैं मौका देती हूँ। बोलिए यश। तो देखिए बात यह है कि आप या कोई भी हम पर तोहमत तब लगाइए जब आपका रिकॉर्ड कम से कम स्पॉटलेस नहीं तो थोड़ा बहुत साफ हो। आपके नेता खुद लिप्त पाए जाते हैं। इसी साल की न्यू ईयर ईव पे एक लड़की को दिल्ली में कार से घसीट के मार दिया गया था, घसीट के। उनके मतलब बात नहीं कर सकते इस तरह की हालत मिली थी उनकी बॉडी की, और वो बीजेपी का आदमी था। आप क्या महिलाओं की बातें कर रही हैं निमिषा जी? आप खुद एक महिला हैं, क्या आपको इस चीज की सिंपैथी एम्पैथी नहीं लगती है कि मणिपुर में क्या हालत है? और आपके जो नेता है वो बेशर्मी से आप अनुमति मुझे बता रही कि प्रीति जी, अब इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बता सकते हो उत्तर? नहीं आप बीच में मत। मैं बता संकल्प पत्र में एक सेकंड संकल्प पत्र में आपने आज जेपी नड्डा ने कहा है, एक सेकंड मुझे सवाल ले लेने दीजिए। अशोक गहलोत अभी आज जो उन्होंने कहा है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने, जेपी नड्डा जी ने, उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत सरकार के दौरान महिलाओं का अपमान और किसानों का तिरस्कार किया गया है, बीजेपी की सरकार में ये नहीं होगा। नड्डा जी का कहना है कि राजस्थान में सिर तन से जुदा करने वाली रैली की जाती है, वहां होता है ऐसा। राज्य के इस तरह के माहौल को बदला जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। यश श्रीवास्तव। चलिए शिवांगी जी हमारे साथ आ गई हैं, महिला एक्टिविस्ट है राजस्थान से। राजस्थान की स्थिति और वहां महिलाओं को इस वक्त राजनीति में केंद्र में रखा जा रहा है। शिवांगी जी, कैसे आप देखती हैं राजस्थान में महिलाओं की स्थिति को? क्योंकि जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया उसमें केंद्र में महिलाओं को रखा है, क्या कहेंगी? प्रीति जी मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक? बिल्कुल आ रही है, बोलिए जी। तो प्रीति जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई और भी पार्टी हो, इन सभी को ये बहुत अच्छे से जो है वो पता है कि अगर हम विमेन सेंटर नहीं रखेंगे, अगर हम नारी शक्ति को आगे लेकर नहीं आएंगे, तो हम अपनी पूर्णतः जो अपनी सरकार ये लोग बनाना चाहते हैं, कोई भी पार्टी हो, वो नहीं आ पाएगी।
तो कहीं ना कहीं विमेन को तो लेकर इनको चलना ही पड़ेगा, इनको हमारी शक्ति को पहचानना ही पड़ेगा। और चाहे मोदी जी रहे हों, चाहे हम राहुल गांधी जी की बात करें, चाहे अरविंद जी की बात करें, हम किसी की भी बात कर लें, सभी लोग अपने हर जगह पर विमेन सेंटर करते हैं। जो अपने कहीं पर भाषण देते हैं वहां पर भी विमेन को स्पीच में लेकर आते हैं। तो महिलाओं को तो ये समझते भी हैं और ये लोग ये भी जानते हैं कि महिलाओं के बिना इनकी नाव जो है वो पार नहीं लग पाएगी। तो चाहे घोषणा पत्र हो, चाहे कोई और इनकी योजना हो, उसमें कहीं ना कहीं प्रलोभन जो है वो एक्स्ट्रा होकर महिला सेंटर किया जा रहा है, महिलाओं को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन देखने योग्य बात ये है कि आज जो कोई भी घोषणा पत्र हो, चाहे वो बीजेपी का आ गया है, बीजेपी की बात करें या फिर जब कांग्रेस का आएगा हम वो देखें, तो ये कितने हद तक और कहां तक इसको पूरा करते हैं। क्योंकि जो सरकार अभी हमारी चल रही है, यानी कि कांग्रेस सरकार जो है वो राजस्थान में है, और उनपे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है वो इग्नोर तो हुआ है, महिलाओं को इग्नोर किया है, यूथ को इग्नोर किया है, हर जगह पर ये जो है वो कहीं ना कहीं माइनस तो रहे हैं। अब महिलाओं को देखने वाली बात माइनस रहे हैं महिलाओं को लेकर, आप कह रहे हैं। ठीक है, ये सवाल हम लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, पुरुष हैं, पीयूष पंत जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, यश श्रीवास्तव वो भी मेल हैं, उनसे पूछेंगे क्या कारण है, महिलाएं वहां पिछड़ी हुई क्यों है। ये इन सवालों के जवाब हम लेंगे, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे डिबेट में। यश श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अभी तक तो आप कह रहे थे कि जो बीजेपी कह रही है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चुनावी जुमला है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ बैठी है शिवांगी, उनका कहना है कि मौजूदा सरकार में, अशोक गहलोत की सरकार में महिलाओं को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया, सेंटर में नहीं रही है। क्या कहेंगे यश जी? आवाज आ रही है आपको यश श्रीवास्तव? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अभी मेरी बिल्कुल आ रही है, जल्दी से जवाब। जी सॉरी, मैं सुन नहीं पाया, वो बीच में ऑडियो मैं कह रही हूँ कि अभी तक आपने कहा निमिषा गौड़ जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, उनकी बातों पर आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सूबे के लिए, किसी भी राज्य के लिए चुनावी जुमला कहती है जहां उसे जीतना होता है। आपने कर्नाटक की एग्जाम्पल दिया, लेकिन हमारे साथ शिवांगी सिंह बैठी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता राजस्थान से। उनका कहना है कि कुछ भी आप कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मौजूदा सरकार में यानी कि अशोक गहलोत की सरकार में महिलाओं को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया है, सेंटर पॉइंट पर रखकर राजनीति नहीं की गई, उनके लिए नहीं सोचा गया। क्या कहेंगे प्रीति जी? देखिए, यदि किन्हीं भी महिला को ऐसा लगा है, किन्हीं भी महिला, सामाजिक कार्यकर्ता तमाम महिलाओं से मिलती है, वो सबकी बात कर रही हूँ, किन्हीं भी महिला क्या होता है? अकेले उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे राजस्थान की किन्हीं भी महिलाओं को यदि ऐसा लगा है तो बड़े विनम्रता से मैं आश्वासन देता हूं कि हम उसको और सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। जबकि मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जब हमने, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, हमने चिरंजीवी योजना लागू की या हमने गैस सिलेंडर सस्ते देने का काम चालू किया, तो वो हमने चिरंजीवी योजना में महिलाओं को बराबरी से सामने रखा। वैसे भी हम महिलाओं को हमेशा एक तरीके से जो उनका स्थान होना चाहिए, जो बहुत ऊंचा है, हम हमेशा उसको मानते हैं। और हमने गैस सिलेंडर भी सस्ते दिए हैं, तो वो महिलाओं को ही ध्यान में रख के दिए हैं। ठीक है निमिषा जी, यश श्रीवास्तव, निमिषा जी यश श्रीवास्तव कह रहे हैं कि अगर कहीं चूक हुई है और अगर महिला थोड़ी सी भी दरकिनार हुई है तो हम सुधारेंगे, हम लाएंगे, और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार रिपीट हो। राजस्थान की आधी आबादी अब कांग्रेस को दरकिनार करने वाली है। सिलेंडर की बात करते ही गैस सिलेंडर का बहुत ढोल बनाया हमने। पूरे 5 साल निकल जाने के बाद में आखिरी महीने में सिलेंडर देने की बात की, 500 रुपए वो पहुंचे नहीं है। चिरंजीवी योजना के आपने 25 लाख तक की बात करी, मुझे यहाँ पर 5 लाभार्थी गिना दीजिए जिनको 25 लाख का ट्रीटमेंट मुफ्त मिला। ये बहुत लाए, कागजों में इनकी इतनी योजनाएं थी जिनके कागज को फाड़ करके विधानसभा में इन्हीं के मंत्रियों ने, इन्हीं के मुख्यमंत्री सलाहकारों ने पढ़ा। और जब
विधानसभा में इनसे आंकड़ों के बारे में बोला जाता है, इनसे बोला जाता है राजस्थान की महिला की चिंता करी, तो उस मंत्री को उन्होंने बर्खास्त किया हुआ राजेंद्र गुड़ा जी को। और लाल डायरी का सच सामने आता है तो बौखलाता है कांग्रेस के साथ। विनम्रता तो बहुत दिखाई आप, लेकिन बहुत देर कर दी। आशा जी, राजस्थान की आबादी आपको माफ नहीं करने वाली है। जिंदा जली है महिलाएं, जिंदा जलाने वाली कांग्रेस सरकार का राजस्थान की महिलाएं माफ नहीं करेंगी, कह रही हैं निमिषा गौड़ कहती हैं कि राजस्थान की महिला कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेंगी। जल्दी से यशवंत। देखिए, महिलाओं ने तो इनके चुनाव प्रचार में 2014 में भी माफ नहीं किया था, उसके बाद से ही महिलाओं से माफी मांग रहे हैं पूरे बीजेपी वाले। आप मणिपुर देख लीजिए, उज्जैन देख लीजिए, रीवा देख लीजिए। और ये जो हमें महिलाओं के बारे में बोल रही है कि 5 साल से क्यों नहीं किया, इन्होंने क्यों नहीं सुधार किया? हाथरस में हमारे नेता पैदल चल के पहुंचते हैं पीड़िता के पास, तो ये हमारे नेताओं को धक्का दे के गिरा देते हैं। और इनको रोकिए ना, ये बीच में बोलती जा रही है, ऐसे कैसे चलेगा? कांग्रेस का आला कमान एक शब्द नहीं बोलता है। अच्छा ठीक है, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शिवांगी सिंह, निमिषा गौड़ कह रही हैं कि जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में, केंद्र में, चाहे वो सोनिया गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, वो अपने जहां पर कांग्रेस की सरकार है राजस्थान, वो आते तो हैं, चुनावी हवा लेने आती है, लेकिन वहां की महिलाओं की दुर्दशा पर कुछ नहीं बोलते। ये वो कहती है शर्मनाक है। इसे कैसे देखती हैं आप शिवांगी जी? उसके बाद फिर इस पर जवाब पीयूष पंत जी, जल्दी से। जी देखिए प्रीति जी, होता क्या है कि आप जब कोई चुनावी योजना, आप किसी चुनाव के लिए आ रहे हो, आप भाषण देने आ रहे हो, कोई भी हो, चाहे मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, हर पार्टी के लिए बात कर रही हूँ। अगर आप किसी पार्टी में किसी पद पर हो तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि हर विषय पे आप उसकी चर्चा करो। यहाँ पर ऐसे लगातार 5 साल में बहुत सारे केसेस हुए हैं। यश जी, आप कांग्रेस के हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कांग्रेस का साइड लें, या निमिषा जी आप बीजेपी की हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बीजेपी की साइड लें। एटलीस्ट सही बोलिए, एटलीस्ट वो बात रखिए जो हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं। मैं लगातार, मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर एज बीइंग अ विमेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है निमिषा जी सही नहीं बोल के लिए? शिवांगी जी, क्या निमिषा जी सही नहीं बोल रही है? आई एम नॉट सेइंग, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम नॉट सेइंग दिस। प्रीति जी प्लीज डोंट ड्रैग दिस। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोई भी किसी पार्टी का है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम पार्टी की साइड लें। मैं ये बात रख रही हूँ कि जो हम देख रहे हैं, किसी पार्टी में होने से पहले हम इस समाज में हैं, हम इस समाज का एक हिस्सा है और हम सबसे पहले वोटर हैं, हम वोट देते हैं। तो जिस तरीके के हालात 5 साल से बने हैं, क्योंकि यहाँ पे महिला जब से मैं देख रही हूँ सिर्फ महिलाओं को लेके बात हो रही है, तो उस महिलाओं में मैं यही बात जरूर रखूंगी कि जितने अपराध राजस्थान ने इन 5 सालों में देखे हैं, उतने अपराध मुझे नहीं लगता कि उससे पहले जितनी सरकारें रही हैं, 70-75 साल जितने भी रहे हैं, उतने अपराध हुए होंगे। अपराध होते थे, सारी सब चीजें होती थी, कोई भी सरकार पूरी तरीके से अपराधों को नहीं रोक सकती, लेकिन अगर अपराध हो रहा है और जो भी सरकार है, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, उस पर मुखर होके तो बोल सकती है। आज एज ए प्रवक्ता यश जी कुछ भी बोल दें, लेकिन चाहे वो इनके अशोक गहलोत जी रहे, चाहे वो प्रियंका जी यहाँ पर आई या कोई भी रहे, उन्होंने मुखर होके महिला अपराध को लेके राजस्थान की क्या स्थिति पे है वो आज तक कुछ नहीं बोला है। तो ये एक ध्यान देने वाली ठीक है, आज तक कुछ नहीं बोला, ये ध्यान देने वाली बात है। पीयूष पंत जी, शिवांगी सिंह का कहना है कि महिलाएं जब कांग्रेस में सत्ता में लीड लेती हुई हैं, सत्ता के केंद्र में हैं, तो वो जब सूबे में आती है राजस्थान में, वहां की महिलाओं पर चुप्पी साध लेती हैं, कुछ नहीं कहती हैं, तब सोचने को वहां की महिलाएं, वहां के लोग मजबूर हो जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप सर? एज एन पत्रकार क्या कहेंगे आप, जब अब विपक्ष में बीजेपी कह रही है कि भाई महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हम महिलाओं को लेकर की तमाम चीजें लेकर के आए इस घोषणा पत्र में, अगर हम आते हैं तो इस घोषणा पत्र को लागू करेंगे, आपकी महिला, आपकी बेटियों, आपकी पत्नियों के लिए हम करेंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए प्रीति जी, हर पॉलिटिकल पार्टी यही कहती है और करती कुछ और है। ये हमने देखा, आपने कहा निश्चित रूप से कांग्रेस की जो आलाकमान है या जो वहाँ का जो महिला नेतृत्व है, उसको निश्चित रूप से इसकी नोटिस लेना चाहिए और राजस्थान की सरकार को जो है उसके लिए जो है कि कहना चाहिए कि आप इसके कड़े से कड़े उपाय करिए। तो वहाँ पे वो बोलते नहीं, ये फैक्ट है। और यही हाल बीजेपी का है, जहाँ की बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ भी यही हाल है। वो सरकार, प्रधानमंत्री नहीं बोलते, प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे नहीं बोला कुछ भी, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश पे नहीं बोलते, जबकि महिला आयोग की रिपोर्ट है 2021 की, सबसे ज्यादा महिलाओं पे जो अपराध हुए हैं उस पे जो है जो दर्ज किए गए हैं उस पे उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, राजस्थान छठे नंबर पे है। एनसीबी की जो रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश जो है महिलाओं के खिलाफ जो है क्राइम्स पे टॉप पे है।
हर 2 घंटे पे उत्तर प्रदेश में बलात्कार होते हैं। ये एनसीबी की रिपोर्ट है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। लेकिन किसी आपने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये कहते हुए सुना? उन्होंने कहा सुरक्षा जो है चाक चौबंद है, कोई अपराध नहीं हो रहा है। तो ये कमजोरी है हर पॉलिटिकल पार्टी की, देखिए, क्योंकि वो असफल हो जाती हैं। और वो जो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दूसरी कोई पार्टी, दिल्ली में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। ये एनसीबी का आंकड़ा, ये महिला आयोग का आंकड़ा है कि जो राज्य केंद्रीय शासित राज्य है उनमें दिल्ली टॉप पे है महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनमें। हाँ। तो क्या वो आम आदमी सरकार, पार्टी की सरकार को आपने देखा कभी बोलते हुए? नहीं देखा। तो ये सब सारी सरकारों का तरह है, क्योंकि महिलाएं, ये पुरुष प्रधान समाज है प्रीति जी, समझिए इसको आप। और राजस्थान और हरियाणा में तो और भी आपको दिखेगा कि पूरा हमेशा से जो है महिलाओं को लेकर क्या व्यवहार रहता है, पर्दे पे उनको रखा गया है। ये तो महिलाओं ने पढ़ लिख के आगे बढ़ के अपने बूते पे आगे बढ़ी है, वरना जो ये पुरुष प्रधान समाज है वो कभी महिलाओं को बराबरी तो बात छोड़ दीजिए, आगे लाने की भी नहीं सोचता है। और राजस्थान में तो हमने परंपरा से देखा है कि वहां पे जो है चाइल्ड मैरिज होती है। हरियाणा में हमने देखा है घूंघट कहाँ काटे जाते हैं। हाँ। सबसे ज्यादा आप देखिए महिलाएं काटती थी राजस्थान में या जो है कि हरियाणा में। तो ये वो राज्य हैं जहाँ पे, और पूरे देश में हम देखते हैं महिलाओं समाज में महिलाओं के साथ जो है अभी भी वही पुरुष प्रधान जो एक सोच है, उसी तरह का रवैया अपनाया जाता है। इसीलिए हम भागीदारी कहाँ मिल रही है? केंद्रीय कैबिनेट में आप देख लीजिए 70 से 75 मिनिस्टर हैं, कितनी महिलाएं उनमें हैं? उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश के कैबिनेट में देख लीजिए आप, 2, 4, 5, 6 मिलेंगी आपको, ज्यादा नहीं मिलेंगी। तो ये नजरिया है हमारे समाज का। नजरिया अगर आगे बढ़ी है, निमिषा देखिए वसुंधरा राजे अपने बूते पे आगे बढ़ी, उन्होंने अपनी जगह बनाई, तब वो राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा 2 बार बनी, वहां पे वो 3 बार। तो यहाँ पे समाज हमारा वही पुरुष प्रधान समाज है, वो हमेशा औरतों को आगे बढ़ने नहीं देता। ठीक है निमिषा प्रीति जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ 21वीं सदी में भारत आगे बढ़ रहा है। हमारी 33% महिलाओं के आरक्षण की सुनिश्चितता के साथ आप देखिएगा एक बहुत जागरूकता का माहौल, उत्साह का माहौल पूरे भारत भर में देखा गया है। भारत की बेटी है वो, चाहे वो मणिपुर की हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, या आप देखिएगा अन्य कई प्रदेशों की हो। यहाँ पर रेपुटेशन, राजस्थान में रेपुटेशन ऑफ क्राइम, और ऐसा भयावह क्राइम है प्रीति जी, जिसकी मैं बार बार आपके सामने बखान करूंगी तो शायद हमारे आंसू निकल आएंगे। राजस्थान की बेटियां जिंदा जलती रही और आला कमान कांग्रेस के रणथंबोर में पर्यटन मनाते रहे। पीड़ा क्यों नहीं होगी आधी आबादी को? रिपुटेशन ऑफ क्राइम और क्रिमिनल्स को, यही तो चाहे पेपर लीकर क्रिमिनल हो या महिलाओं को, हर शब्द मैं आपको निवेदन कहूंगी। पीयूष, मैंने सुना आपको, प्रधानमंत्री जी के लिए भारत की बेटी, चाहे वो भारत में रहती हो या भारत से बाहर विदेशों में रहती हो, उनकी सुरक्षित वापसी की चिंता करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी का डंका तो पूरी दुनिया में बज रहा है। तो आप घटनाओं पर राजनीतिक रोटियां सेकने की जगह हमें हम राजस्थान के अंदर जिंदा जलिए बच्चियां। ठीक है, यश एक छोटा सा उदाहरण प्रीति जी। हाँ, ठीक है, दौसा के अंदर 17 साल की बच्ची को जब अपहरणकर्ता उठा के ले गए, उसके पिताजी पीछे दौड़े कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, उस पिता को देखिए अभी मैं सबको सुन रहा था, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है राजस्थान के अंदर, ऐसी भयावह जितना मेरी समझ में, और यहाँ पर ये अगले बगले झांकते रहेंगे। भारत की बेटी है वो, लेकिन इनको 30 किलोमीटर राजस्थान नजर नहीं आता, 3000 किलोमीटर की बात करें। प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं तो सबसे पहले उनको याद होना चाहिए कितने भद्दे इन्होंने इशारे किए थे उन्होंने सभा में, और उन्होंने जो उनका राजस्थान की राजनीति में वो कितना भद्दा है, नकारा, निकम्मा, नलायक जैसे शब्दों से आशियाने में कैद रहने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अच्छा, एक बार बोलने दीजिए, बीच में नहीं, आप थोड़ा सा उनको बोलने दीजिए, अपना पक्ष रख लें, क्योंकि कई लोग हैं जैसे कि शिवांगी जी, उन्होंने भी आरोप लगाए, आपने भी लगाए, तो इस पर एक बार क्लैरिटी हम ले लें, क्लैरिफिकेशन ले लें, क्या कहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यशोवास तो बोलिए, थोड़ा लाउड बोलिएगा जी। मैं एक सेकंड बोलिए, ये ऑडियो पास हो रहा है। ठीक है, प्राथमिकता में नहीं है ये श्रीवास्तव, बोलिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, फोन कट गया है आपका, शायद मैं थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ। पीयूष पंत जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए सर। नहीं, देखिए अभी निमिषा जी कह रही थी, वही मैं जैसे प्रीति जी आपने भी कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी
जिसकी जहां सरकार होती है वो सेलेक्टिव हो जाती है, डिफेंसिव हो जाती है, और दूसरे के लिए दूसरी सरकार जिसकी होती है उसके लिए ऑफेंसिव हो जाती है। वही हम देख रहे हैं निमिषा जी के केस में भी। आप देखिए, ठीक है राजस्थान में हो रहा है, मैंने खुद इसका आलोचना करी और कहा है, इसकी भर्त्सना करी है, हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लखीमपुर खीरी में हुआ, आपका मणिपुर में हुआ, प्रधानमंत्री फोटोशूट करा रहे थे वहां, आप देखिए, आपको याद होगा वहां पे वो कुछ उन्होंने तवज्जो तक नहीं दिया वहां पे। उत्तराखंड की बेटी को देखिए, जिस तरह से अभी तक पता नहीं चला, उत्तराखंड की जिस तरह से एक बेटी को एक भाजपा के कोई कार्यकर्ता या अधिकारी थे जो भी, उनके सामने ले जाया जाता है एक होटल में, वो जिस तरह से फिर उसकी हत्या कर दी गई। आप बताइए, आज तक वो हत्यारे पकड़े नहीं गए, वो जिनके पास जाना था उसको ले जाया जा रहा था उसको। तो ये भाजपा का भी रिकॉर्ड वही है प्रीति जी, वहाँ उनकी सरकारों में उनके तो खुद के कार्यकर्ता ये काम कर रहे हैं। कार्रवाई होती है, समय पे कार्रवाई होती है, निमिषा जी वो नहीं सोचती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कहाँ कार्रवाई हुई निमिषा जी। उत्तराखंड में आज भी उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड की बेटी के माता पिता आज यश श्रीवास्तव बोलने पहले, यश श्रीवास्तव बोलने, यश जी बोलने पहले, यश जी बोलिए, आवाज आ रही है आपको, बोलिए क्लैरिफिकेशन। मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ और फिर दे रहा हूँ। नहीं तो ये सवाल, मेरा सवाल भी है कि अगर जहां पर कांग्रेस शासित जो प्रदेश है, जहां पर कांग्रेस की सरकार, वहां अगर महिलाओं के साथ कोई घटना होती है तो आला कमान में बैठी आपकी महिलाएं जो टॉप पर है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये कुछ कहती क्यों नहीं है? ये नाराजगी वहां की महिलाओं में होता है। मैं कहती हूँ कार्यकर्ताओं में भी, जो आपकी महिला कार्यकर्ता होंगी राजस्थान में या कहीं और, उनके बीच में भी होता है कि देखो हमारी टॉप में शीर्ष पर जो महिला बैठी हैं, ये इस बड़े मुद्दे पर कुछ नहीं कह रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका खमियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ता है। शिवांगी जी कह रही हैं कि ये देखिए, मैं बोलने से मेरे कुछ नहीं होगा, नाराजगी नजर आती है, नाराजगी समझ में आती है, इसका क्या निवारण है? यस जी। मैं वही कह रहा हूँ प्रीति जी, देखिए मुझे जहां तक याद है, हमारे शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, महिलाएं तो और ज्यादा मुखर होके, हमने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, और हमने जाके वहां लोगों से बहुत सारे ऐसे मौके रहे हैं जब हमने पीड़ितों से सीधे जाके मुलाकात की है। उसको काम को करने के लिए एक बार आपको भी पता है, प्रियंका जी को पुलिस ने डिटेन कर लिया था, राहुल जी के साथ क्या व्यवहार हुआ था, सब जगह पूरे देश में हमने महिलाओं के न्याय के लिए काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा में भी आपको महिलाओं का रोल दिखेगा, अग्रसर रखा है हमने महिलाओं को, हम क्या रखेंगे, महिलाएं राजस्थान में नहीं आएंगे। तो जब भी आप इस तरह की तुलना करते हैं राजनीति में, तो आपको मैं फिर कह रहा हूं, जरूर इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं के नाम पे 24 घंटे वोट मांगने वाले अगले ही क्षण महिलाओं के चरित्र पे सवाल उठाते हैं, उनके कपड़ों पे सवाल उठाते हैं। एक 11 साल की बच्ची उज्जैन में किस अवस्था में पाई जाती है, रीवा में उससे भी छोटी बच्ची पाई जाती है, और राजस्थान में यदि आप बोलते हैं कि वोट मांगने जाएंगे, अच्छा यश जी मैं कह रही हूँ, अगर एलिगेशंस लगते हैं सरकार पे, तो ये अगर आप उल्टा जाके वहां पर जो वोट देने वाले लोग उनको बोलेंगे, तो ये थोड़े ना बोल सकते हैं कि ये देखिए रीवा में भी ये हो रहा है, आप हमें वोट दीजिए, ये नहीं कह सकते। मैं कह रही हूँ आपके पास सॉल्यूशन क्या है, मैं कह रही हूँ सॉल्यूशन क्या है, मैं कह रही हूँ राजस्थान सरकार के पास सॉल्यूशन क्या है। आप ये थोड़े बोलेंगे वोट मांगने जाएंगे कि देखिए मैडम आप वोट हमें दीजिए, लेकिन ये जो घटनाएं आप बता रही हैं, रीवा में भी यही हो रहा है, दूसरे राज्य में भी यही हो रहा है। हाँ बोलिए। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है समाज और अपने स्वार्थ के लिए कंटेंट भरेंगे, तो एक तरह की मानसिकता का डेवलपमेंट होता है। अब जब हमने गांधी इंग्लिश स्कूल का अनाउंसमेंट किया बच्चों के लिए, तो सबसे पहले बीजेपी ने उसका विरोध किया, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो है उनको शिक्षा मिले, नहीं तो इनका जो अति उन्मादी और अंधविश्वासी जो कल्चर है वो कैसे बीजेपी में वो बच्चों में जाएगा। वो वहां से नियम से हमने काम करना शुरू किया है, और दूसरी तरफ से हमने हमेशा ये कोशिश की है, बल्कि सफल कोशिश की है, कि हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। तो जिस उदयपुर के हत्याकांड की बार बार बात होती है, मैं उससे हमेशा कहता हूं कि एक तो हत्यारे जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, दूसरे वो उसी दिन क्या आपके बातों से तारुफ रखती हैं शिवांगी सिंह? एक बार जल्दी से पूछ लेते हैं शिवांगी जी, जो यश कह रहे हैं, क्योंकि सूबे में कांग्रेस की सरकार है तो ज्यादा सवाल उनसे बनते हैं, क्या जो यश कह रहे हैं बार बार कि हम ये करेंगे या डेफिनेटली ये किया जाएगा, कितनी सहमत हैं आप? देखिए प्रीति जी, अभी 5 साल इनके पास थे, यश जी 5 साल आपके पास थे, और आपने क्या किया क्या नहीं किया इसका आकलन आप खुद करेंगे तो ज्यादा बेटर है,
क्योंकि जनता के पास में तो आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड है ही, काम सब बताता है। आपको अपनी सरकार रिपीट करनी है, बीजेपी को अपनी सरकार लेके आनी है, और कहीं ना कहीं बीच में और जो पार्टियां हैं उनको कुछ ना कुछ वोट्स खींचने हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीट पे उनको लेकर आना है। लेकिन बात ये है, मुद्दा ये है कि कांग्रेस के लिए तो कि आपने जो किया उसका आकलन आप किस प्रकार करते हैं और जनता में आकर आप उसका किस प्रकार से जवाब देते हैं। चाहे आपसे कोई प्रश्न करे ना करे, लेकिन वोटर को सब कुछ पता है उनको वोट किस आधार पे करने हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि रीवा में ऐसा होता है, एमपी में उधर ये होता है, यूपी में ये उधर होता है, महाराष्ट्र में ये होता है, कंपेयर करेंगे तो कंपेयर आप उन चीजों में करिए, आप विकास में कंपेयर करिए ना। कांग्रेस का कितना विकास का कार्यक्रम, कितने काम यहाँ पर। ठीक है, चलिए संपर्क शायद हमारा शिवांगी, चलिए शिवांगी जी बोलिए। जी, अगर हम विकास में कंपेयर करें तो एक अलग बात है, अगर हम अपराधों में कंपेयर करने बैठेंगे तो इसका कोई अर्थ है नहीं, जो मैं समझती हूँ। और रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी को अब पिछला उसको लेके चलना है, और जो काम आज कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो किस प्रकार से करते हैं और अपेक्षाओं पे कितने उतर पाते हैं, ये सारी सब चीजें हर पार्टी को खुद बैठ के आकलन करना चाहिए। चाहे वो आला कमान हो किसी भी पार्टी के या वो कार्यकर्ता हो, जब वो बैठ के हम जब खुद सोचते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया और जो हमसे गलत हुआ उसको किस तरीके से भरपाई कर सकते हैं, तब जाके कहीं वोटर को आप किसी बात का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि जितना मैं समझती हूँ आज की स्थिति वो है, चाहे शहर हो चाहे गांव, ढाणी ढाणी तक वोटर्स आर रियली स्मार्ट, दे नो एवरीथिंग। वो सब जानते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, नेताजी यहाँ पर आके ये बात क्यों कर रहे हैं, 5 साल शक्ल नहीं दिखाई, अचानक से चुनाव आ गए तो आ गए। तो बहुत सारी चीजें हैं, चाहे कुछ। अच्छा प्रीति जी, एक चीज और शायद आपने नोटिस की, बिकॉज आई एम नोटिसिंग दिस, मैं ये सारी चीजें देख रही हूँ कि इस बार वोटर्स बहुत साइलेंट है राजस्थान में। हम ये बता नहीं पा रहे हवा किस ओर जा रही है, एक्चुअली नहीं बता पा रहे। तो ये सारी चीजों को लेके यश जी, चाहे वो आपकी पार्टी हो, निमिषा जी आपकी पार्टी हो या कोई और भी पार्टी हो, सबको बैठ के आकलन करना चाहिए। आकलन करना आरोप लोग तो आपस में लगाते ही रहेंगे, वो तो हमारे पास 5 साल थे, हमने सबने यही किया। पीयूष पंत अब क्या कर सकते हैं, कैसे देखेंगे शिवांगी जी के इस स्टेटमेंट को कि अब वोटर्स वो वोटर्स नहीं रहे। आप गांव-गांव में, ढाणियों में भी जाइए तो वहां पर वोटर्स को पता है कि भाई ये जो आ रहे हैं वोट मांगने, इन्होंने 5 साल हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया, तो वो भी सजग है। और साथ ही वो कह रही है कि अभी राजस्थान की जनता इस बार बड़ी साइलेंट नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई साइलेंट वोटर्स है जो अचानक से उठेगा, वोट करेगा और सरकार बन जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए शिवांगी जी जो बात कह रही हैं वो काफी कुछ सही कह रही हैं। देखिए ये तो निश्चित रूप से पार्टियों का काम है कि वो आकलन करें। ये 5 साल उन्होंने जो सरकार चलाई, ये जो कार्यक्रम उन्होंने जिनकी घोषणा करी थी, क्या उस पर वो खरे उतरे या नहीं उतरे हैं। और सिर्फ वही मैंने आपसे कहा कि एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, वो उसकी सरकार पे, वो इसकी सरकार पे। तो सफर कौन करता है? सफर महिलाएं करती हैं, उनके खिलाफ अपराध कम नहीं हो पाते। तो कानून लाए, कानून का इम्प्लीमेंटेशन तगड़ा हो, जो आपका जो पूरा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिस का जो महकमा है वो काफी मुस्तैद होना चाहिए। बिल्कुल एक डर पैदा हो इस तरह के अपराध के खिलाफ, तब जाके ये होगा। और समाज की शिक्षा बहुत जरूरी है, इस पे सरकारों को काम करना होगा। जिस तरह के समाज को शिक्षित करे और खासकर पुरुषों को शिक्षित करें इस मामले में, क्योंकि बलात्कार पुरुषों द्वारा ही होता है। तो युवकों को, पुरुषों को उसके लिए इस तरह के शिविर लगाए जाए, मनोवैज्ञानिक रूप से उनको समझाया जाए। और जो है कि वहां पे जो है कि इस तरह के लोगों के साथ एक कंसल्टेशन हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले, परिवार के लोगों को समझाया जाए। क्योंकि देखिए परिवार से शिक्षा मिलती है, पुरुष जो सीखता है वो परिवार का एटीट्यूड जब देखता है, किस तरह का मेल एटीट्यूड है, तो वो बोलिए। देखिए जिस तरह से राजस्थान के अंदर हालत है, तो आप ये मान के चलिए मतदाता ठान चुका है। वो कोरोना का समय था प्रीति जी, राजस्थान के मुखिया 8 महीने क्वारंटाइन रहे, और पहली वेव में होटल में, दूसरी वेव में आशियाने में, तो राजस्थान की जनता भूली नहीं है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त जो राशन दिया जाता है वो 5 साल के लिए और बढ़ाया जाता है। तो राजस्थान की स्थितियां आज ये है कि एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं और कांग्रेस पिछड़ने में लगी हुई है। वो कहते क्या है, करते क्या है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, चिरंजीवी योजना का इन्होंने बोला तो वो कहीं धरातल पे नहीं थी। राइट टू हेल्थ का बोला तो डॉक्टरों को डंडों से पीट के दौड़ाया। और आरजीएचएस की ढोल की पोल इनकी विधायक दिव्या मदेरणा ने खुद अस्पतालों में जाके खोली है कि आप बोल रहे चिरंजीवी योजना कहाँ है? चिरंजीवी योजना अपना
हर विधायक को मिनी मुख्यमंत्री बना रखा था। और भ्रष्टाचारों का हालत ये है कि तिजोरी से लेकर के सरकारी दफ्तर तक कैश सोना उगल रहे हैं। जल जीवन मिशन की सर्वाधिक आवश्यकता थी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के अंदर दूर दराज क्षेत्र के अंदर जल का बड़ा अभाव है। हर घर में नल हो और सीधा पानी पीने का पहुंचे, ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से की गई। 20,000 करोड़ का घोटाला किया कांग्रेस की सरकार, और वो पैसा पाइपलाइन कबाड़े से लेकर आए। ऐसे अनेक भ्रष्टाचार, 600 करोड़ का खनन घोटाला। आप देखिए, व्यक्ति धरने पर बैठे रहे, हमारे साधु संत विजय दास जी ने खुद को आत्मदाह कर लिया, आग लगा लिया, लेकिन सरकार ने समय थोड़ा सा कम है, फाइनल कमेंट जल्दी से लेंगे, उसके बाद खनन रुकवाया, थोड़ा सा जल्दी से वन लाइनर पीयूष पंजी से शुरुआत, फाइनल कमेंट दीजिएगा सरकार। देखिए प्रीति जी, जो है कि निश्चित रूप से जो राजस्थान का चुनाव है वो काफी कुछ कांटे की टक्कर पे चल रहा है और उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं लगातार। हाँ, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से महिलाओं का जो है भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए सब पार्टियां जो है उनको रिझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यश श्रीवास्तव जी फाइनल कमेंट छोटा सा रखिएगा। जी देखिए, राजस्थान में चाहे महिलाओं की बात हो या समाज के किसी भी वर्ग की बात हो, हम विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सबको आगे लेके बढ़ेंगे। हमारी सारी योजनाएं जनता को समर्पित हैं, उन्हीं से बातचीत करके बनाई गई हैं। और जो भी यदि किसी को कुछ लगता है तो हम अपने कदम लेके आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे तक जाएंगे। रहा सवाल कौन किस, आज राजस्थान के अंदर आपणो अगड़ई राजस्थान संकल्प पत्र 2023 माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आज जारी किया गया है। अग्रिम पंक्ति में राजस्थान को लाने के लिए ये संकल्प है, और मैं फिर कहूंगी ये राजस्थान के मतदाताओं का संकल्प है कि कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फेंकना है। ठीक है, शिवांगी जी फाइनल कमेंट दीजिए। जी देखिए, ये तो नहीं पता है कि कांग्रेस आ रही है, रिपीट हो रही है, या बीजेपी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, लेकिन जो भी आए वो बस यही सोचकर आए कि हमने अगर अपनी सरकार बनाई है तो वो सरकार जो है वो पूर्णतया जनता के हक में काम करे। वोटर्स सर्वोपरि हैं, वोटर्स के लिए हम आए हैं, वोटर्स की वजह से हम आए हैं। तो जब ये कोई भी सरकार ये सोचकर आएगी तो वो आगे भी अगली बार जब होंगे उसमें भी रिपीट होगी, और अगर वो नहीं सोचेगी तो इस तरीके के सवाल जो है वो होते रहेंगे। तो मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में, और साथ ही मरुधरा में क्या होने वाला है ये आने वाले समय ही बताएगा। फिलहाल जो वहां पर राजनीति है वो गर्मा गई है, छोटे छोटे रिपोर्ट्स भी और साथ ही जो भी अपडेट हमारे पास आएंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल थोड़े से ब्रेक ले लेते हैं।